G20 की तैयारियां क्या चल रही है, कितनी चल रही है, कैसे चल रही है, अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो चलिए आपको लिए चलते हैं हम नई दिल्ली, जहाँ पर हमारे संवाददाता विशाल पांडे हमारे साथ इस वक्त कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। और विशाल से जानते हैं कि किस तरह की तैयारियां इस वक्त दिल्ली में चल रही है G20 की इस बड़ी बैठक को लेकर। विशाल बताएं। देखिए, G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है, दिल्ली पूरी तरह से सज चुकी है और धीरे धीरे कर जो विदेशी प्रतिनिधि मंडल है, राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनके आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। नाइजीरिया के राष्ट्रपति भारत पहुंच चुके हैं और सबसे ज़्यादा अराइवल कल यानी 8 सितंबर को होगा, जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन कल पहुंचेंगे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को कल पहुंचना है। इसके अलावा जापान के प्रधानमंत्री भी कल ही पहुंचेंगे, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी कल ही भारत पहुंचेंगे। तो तैयारियां एयरपोर्ट से लेकर जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, ये सरदार पटेल मार्ग है, यहां पर कई बड़े होटल हैं जहां पर तमाम प्रतिनिधियों को रुकना है और भारत मंडपम तक जहां G20 शिखर सम्मेलन होगा वहां पर खास तैयारियां की गई हैं, क्योंकि G20 में 19 देश और एक यूनियन जो EU है, वो यूरोपियन यूनियन इसका सदस्य है और साथ ही 9 देशों को गेस्ट कंट्रीज के तौर पर यहां आमंत्रित किया गया है। यानी 28 देश आपको यहां एक साथ एकजुट दिखाई देंगे, भारत समेत और यूरोपियन यूनियन समेत कई अन्य जो वर्ल्ड बैंक और अन्य संगठन है अंतर्राष्ट्रीय, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे और खास तौर पर जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे इन समय चल रहे हैं उन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। जलवायु परिवर्तन से लेकर व्यापार और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा होगी, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच है G20 और इस पर सबसे ज्यादा चर्चा होगी। लेकिन कई देश यूक्रेन के मुद्दे को भी यहां पर उठा सकते हैं। रूस के राष्ट्रपति नहीं आ रहे हैं, चीन के राष्ट्रपति नहीं आ रहे हैं और ऐसी स्थिति में देखना यही होगा कि क्या कोई साझा डॉक्यूमेंट इस बैठक के बाद जारी हो सकता है या नहीं। लेकिन अगर हम भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भारत ने वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है, इसी थीम पर पूरे साल भर लगभग 60 शहरों में G20 के अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया है और भारत मंडपम में भी खास तैयारियां की गई हैं। एक कल्चर कॉरिडोर बनाया गया है जिसमें 29 देशों की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको जगह दी गई है और भारत ने इस कल्चर कॉरिडोर में पाणिनि अष्टाध्यायी, साथ ही वैदिक मंत्रोच्चारण, गंगा, हिमालय, कुंभ मेला, योग और जो लिविंग रूट ब्रिज है मेघालय का, उसे जगह दी है। रॉयल बंगाल टाइगर को दिखाया है। तो भारत यहां पर अपनी सांस्कृतिक विरासत को, आध्यात्मिक विरासत को और अपने ऐतिहासिक महत्व को लगातार दुनिया को दिखाएगा। और खास बात यह है कि जो देश इसमें शामिल हो रहे हैं उन्होंने भी अपने देश की कुछ ना कुछ सांस्कृतिक कृतियां, सांस्कृतिक खूबियां भारत को भेजी हैं ताकि इस G20 के कल्चर कॉरिडोर में उन्हें देखा जा सके। दूसरी बड़ी बात, अब अगर हम कूटनीति के पहलू से देखें, जो बाइडन कल जब भारत पहुंचेंगे तो अमेरिका के वो 8वें राष्ट्रपति होंगे जो भारत का दौरा करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कल ही उनकी द्विपक्षीय मुलाकात होनी है। भारत और अमेरिका के बीच में संबंध और दोस्ती जो है वो और ज्यादा मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। इस मुलाकात के दौरान जब मोदी और बाइडन मिलेंगे तो दोनों देशों के बीच जो कूटनीतिक संबंध हैं, द्विपक्षीय मुद्दे हैं, उन तमाम चीजों पर चर्चा होगी। खासतौर पर रक्षा और सहयोग की बात अगर हम करें, सुरक्षा के क्षेत्र में उस पर चर्चा होगी। इंडो पैसिफिक क्षेत्र को लेकर चर्चा हो सकती है, साइबर सिक्योरिटी, साइबर सेक्टर और अंतरिक्ष के क्षेत्र में, क्योंकि भारत का चंद्रयान 3 जिस तरह से सफल हुआ है, इसरो की सराहना तमाम देश कर चुके हैं, तो अंतरिक्ष सेक्टर में भी दोनों देश के नेताओं के बीच चर्चा होगी। यह मुलाकात काफी अहम इसलिए मानी जा रही है क्योंकि बाइडन का यह पहला भारत दौरा होगा। ओके, इंटरेस्टिंग। तो ये पहला भारत दौरा है बाइडन साहब का और बड़ा इंटरेस्टिंग। और उनके अलावा बाकी बड़े राज्याध्यक्ष तो आ ही रहे हैं और उसके लिए पूरी तैयारियां। धन्यवाद आपका ये पूरी जानकारी देने के लिए। हम आपसे फिर से समय समय पर संपर्क करके और अपडेट्स इस बड़ी बैठक के बारे में ज़रूर लेंगे।